हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर स्वागत है आपका भारद्वाज स्टडी सेंटर पर। तो आज हम बात करेंगे साइंस के क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में केवल कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे कि आखिर कार्बन होता क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो क्या क्या करता है ना, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वर्सटाइल नेचर है, मतलब हम बात इसमें करेंगे इसके बारे में फिलहाल। और आपको हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है टॉपिक, तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, चैप्टर 4 को। तो हमारा चैप्टर 4 जो है वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए जरा, तो हमें क्या करना है, ये पता करना है कि हमें कार्बन होता क्या है, आखिर ये कार्बन होता क्या है। तो मैं बता देता हूं कि कार्बन क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है। क्या है कार्बन? एक केमिकल एलिमेंट है। वो क्या करता है भाई, मैं बताऊंगा वो सब क्या करता है। फिलहाल सुनिए कि जो कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है, वो ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। और फिलहाल उससे सिंबल क्या है, उसका जो सिंबल है कार्बन का जो सिंबल है वो है C, है ना। और जो उसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो है उसका 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, पहली सेल में 2 आते हैं, दूसरी सेल में 4 आते हैं। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से काफी बढ़िया तरह से पढ़ा है कि भाई सिंबल क्या होगा, सिंबल है ना, एटॉम नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। फिलहाल हमने इतनी बात की। एक बात बता देता हूँ, जो ये किस ग्रुप में आता है भाई, ये ग्रुप 14 में आता है। आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे कि भाई इन एलिमेंट के कुछ ग्रुप होते हैं, तो एक कुछ किस ग्रुप में आता है, ये 14 ग्रुप में आता है। कितने ग्रुप, कौन से ग्रुप में? 14 ग्रुप में ये आता है। इतनी बात हमने करी कार्बन की, है ना। अब कार्बन क्या है कि इसकी कुछ 2 मेन फॉर्म्स और होती हैं, है ना। जो लैंग्वेज है इसकी, जो लिखने का तरीका है, वो स्क्रीन दिखा रहे हैं हम आपको। तो वो होता क्या है, कार्बन की 2 मेन फॉर्म, कार्बन की 2 मेन फॉर्म होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। कौन सी? डायमंड और ग्रेफाइट, ये हमारी मेन फॉर्म और प्योर फॉर्म होती है। कुछ हमारी इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, जैसे कि कोल, सूट, है ना, चारकोल, ये क्या है कि इम्प्योर फॉर्म होती है। हमने बताया कार्बन आखिर होता क्या है, ये सब हमने बताया अच्छे से। बात करेंगे जो कार्बन है हमारा, मतलब पाया कैसे कैसे जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। हमारे अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है करीबन 0.02% ये पाया जाता है मिनरल की फॉर्म में। जबकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट है भाई, 0.02% कितना है हमारा, कार्बन है। क्या है हमारा, कार्बन। ये हमने बात कर ली कार्बन की। किसकी बात कर ली? कार्बन की। कार्बन की बात तो आपने करी भाई, कंपाउंड्स भी तो बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होंगे फिर इसके, तो कंपाउंड्स बता देते हैं भैया। कंपाउंड्स वो चीज है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि मिलते हैं आपस में, तब जाके ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली कंपाउंड की इतनी, बस में बहुत है। इसमें तो बात करेंगे कार्बन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई मैं बताया कि इसकी जो मतलब क्या है, कार्बन है, हमने पहले जब बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जब आपने देखा होगा जब हम चार्ज निकाल रहे थे, तो कार्बन क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन क्या मतलब ना तो छोड़ रहा था, ना दे रहा था, ना ले रहा था। वो क्या कर रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है ना, शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करता है। तो जो कार्बन है वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने बात कर ली। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे मतलब बनाता कैसे है, क्या इसका रीजन है, मतलब क्या चक्कर है, तो इसका बात हम कर लेते हैं।
तो देखिए जरा, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ठीक है। अब ये आखिर होता क्या है, मतलब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की करीबन 2 और 4 है। मतलब कि इसकी बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इसकी बाहर वाली सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा। चलो पहला केस मैं मान लेता हूं कि ये क्या करे, गेन करे, क्या करे, ये गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये गेन करना है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो इसको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि भाई जो कार्बन का जो एटम है, कार्बन एटम, उसका साइज काफी स्मॉल है, बहुत छोटा होता है उसका साइज। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, अब 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए एक्स्ट्रा, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा, मतलब अपने पास नहीं रख पा रहा उनको, तो उसको काफी डिफिकल्टी होगी उन 4 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, है ना। चलो ठीक है, वो नहीं रख पा रहा 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा केस आता है, वह गेन नहीं कर पा रहा, तो लॉस करने में क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो लॉस भी तो कर लेना चाहिए। तो कह रहा है भाई ये लॉस भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो कार्बन है अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी उसको मतलब लगानी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो उसके पास नहीं है ना। वो नहीं कर सकता है, तो ना तो वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो मतलब क्या करेगा, एक कार्बन एटम शेयर करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। अब किसके साथ ही शेयर करेगा, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं अटेंड कर पा रहा। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करेंगे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते, देने पड़ते, पर ये नहीं कर पा रहा। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और दूसरे एटम के साथ ये क्या करेगा, शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। तब जाकर ये क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर पाएगा। तो ठीक है, इतनी बात हमने कर ली यहां तक, तो ठीक है, चलो पढ़ा। अब जो पढ़ाऊंगा, जो कराऊंगा, वो काफी इंपोर्टेंट है, जो पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है। तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कि भाई कि फॉर्मेशन हमें कैसे करनी है। कुछ हमारे मॉलिक्यूल हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा स्पेशली, है ना। तो मैं बात कर लेता हूं फॉर्मेशन ऑफ H2 की फॉर्मेशन। इसके बाद H2 की फॉर्मेशन हम बात करें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम 2 है। हाइड्रोजन एटम कितने हमारे, 2, ठीक है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कितनी है, मतलब 1 ही होगी। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जितने बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि जो इतने बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से स्ट्रक्चर कर रहा हूं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉट से। ये क्या हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट, ये क्या हमारे, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेंगे, शेयर करके अपना ये मतलब बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, तो बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाहर वाली सेल कौन सी सेल है, पहली सेल है। पहली सेल ही हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल है। और पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे उधार ले लेगा। क्या कर लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे उधार ले लेगा, दे लिया, इसने ले लिया इससे। अब क्या है, ये वाला कह रहा है कि मेरा तो दे, मेरा वाला इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, उसके साथ ब्याज भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना वाला तो लेगा, इसका भी ब्याज
ब्याज के तौर पर ये ले लेगा, ये लो अपना काम कर लिया इसने। बस इसने उधार लिया था इससे, इस हार्ड ने क्या करी, चालाकी कर दी। कैसे? कोई अपने वाला तो ले रहा ही है, तो कहना भाई इसका मुझे ब्याज दे, ब्याज के तौर पर मुझे अपना इलेक्ट्रॉन भी दे। मतलब आपस में शेयर कर लिया है ना, पहले उसने लिया फिर उसने लिया, है ना, इस तरह से। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर, याद रखना जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब एक बॉन्ड बनता है, केवल एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड इस तरह का होता है, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बन गया इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, तब जाके क्या बना हमारा H2 बना। और जो ये हमारे हैं ये वाले, ये हमारे क्या, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं इनको, ये क्या हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर किए गए, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए ये हमारे क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं इसे, कोवेलेंट बॉन्ड। और तुम्हें दिख भी रहा है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लिया, डबल बॉन्ड का ले लें। तो डबल बॉन्ड के लिए आ रहा है आपका O2, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ O2 फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम ले लिए मैंने, एक ही ना, एक ही। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। ठीक है, एटम नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी कि बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन के। तो ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूं बाय क्रॉस कर लो चाहे डॉट कर लो, है ना, जो मैं डॉट ही कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये लो 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन की दूसरी सेल है, यानी दूसरी सेल बाहर वाली सेल है, दूसरी सेल में ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फिर बाहर वाली सेल में ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से पास है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 8 होने चाहिए ना, इसको 8 करने से अपने पूरे बाहर वाली सेल भरनी है इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा ये वाला। हाँ, ये वाला ले सकता है, क्वेश्चन में दिखा दो, आपकी इच्छा है, मैं इसे करके दिखा देता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए ब्याज के तौर पर। तो ठीक है, अब ये मैंने कहना कि मेरे इलेक्ट्रॉन तो दे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे ब्याज के तौर पर इसके दुगने चाहिए। तो ठीक है भाई, कह रहा कोई ले ले, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी से ले ले भाई, ठीक है ले लेगा। ठीक है ना भाई, ये भी खुश ये भी खुश, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले, वापस के लेगा, उधार लिए थे ब्याज समेत वापस ले लिए, खुश है बड़ा, है ना। तो कह रहा कि भाई चलो ठीक है, तो देखो जरा 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बनाते हैं, 1 बॉन्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड ऑब्वियसली, तो डबल बॉन्ड। ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो है बट डबल बॉन्ड। ये क्या हमारे जितने हमारे दिख रहे हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो डबल बॉन्ड वाली बात कर ली आपने, अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रिपल बॉन्ड वाली। चलो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाली भी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मैं N2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। किसका ले लूँ, N2 का। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, यानी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। दिखा दो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में है, लेकिन बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके 8। कितने आ सकते हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट इसके पास कितने हैं, 5। इसे कितने की जरूरत है, अभी 3 की जरूरत है। कितनी की जरूरत है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है।
तो क्या करेगा भाई, ये कह रहा भाई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन उधार दे दिए इसने। अब ये नाइट्रोजन खुश है बेचारा कि मेरे को ब्याज मिलेगी, है ना, खुश क्या ना हो, ब्याज सबको जरूरी, कहते हैं ना तो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है ना। वही काम कर रहा है, मूल तो लेगा, लेकिन खुश क्यों है, ब्याज ही मिलने वाली है इसको, ब्याज मिल रही है तो ब्याज तो बहुत अच्छी चीज है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन से ले लिए। अब कह रहा भाई ये कि मेरे इलेक्ट्रॉन तो दे ही दे, इसके साथ ब्याज भी दे, ब्याज के तौर पर 2 दे भाई। ये कह रहा है भाई तूने मेरी सहायता की, मैं तेरी सहायता कर देता हूँ, ये ले भाई मेरे से तो 3 इलेक्ट्रॉन फालतू दे दिए इसने। तो देखिए जरा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, याद रखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। याद रखना ये 2 एक बना दिए, ये 2 एक बना दिए, ये 2 एक बना दिए, ऐसे यहाँ पे था बिल्कुल, लेकिन यहाँ करके ये दिखा रहे हैं ना, यहाँ दिखा दिया। ये क्या था हमारा शेयर इलेक्ट्रॉन थी, और ये मेरा क्या ट्रिपल बॉन्ड बनने का दिया है ना। कैसे बन गया ये ट्रिपल बॉन्ड, हमने फॉर्मेशन कर ली काफी अच्छे से। इनमें से जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, लेकिन आपने बात वही क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, वही कोवेलेंट बॉन्ड आपने बताया अच्छे से। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं भाई, एक बार मैंने पहले बोली कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है बता देता हूँ। फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, शेयर पेयर किया जाए, शेयर किया जाए, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो हमारा बॉन्ड बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या बनता है वो, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो काफी कमजोर होता है, और जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कैसा होता है, लो होता है। ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा। एक क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड आता है वर्सेटाइल। अब ये वर्सेटाइल आखिर होता क्या है, तो यही बता देते हैं भैया वर्सेटाइल क्या है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट, कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों होता है। भाई वर्सेटाइल पता हो तो अभी तो बताइए क्यों होता है। तो मैं बताता हूँ वर्सेटाइल का मतलब क्या है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब है बहुमुखी। बहुमुखी मतलब बहुत सारे मुख। अब रावण तो बन नहीं जाएगा ना, कितने सारे मुख बन जाए, रावण तो ना। इसका मतलब है कि ये क्या फॉर्म में पाया जाता है, अलग फॉर्म में, है ना। अब जो कार्बन है वो वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना, 3 बॉन्ड बना सकता है, और फिर चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है ना। इसीलिए हम इसे मतलब इतने सारे रूप हो गए कार्बन के, इसे तो हमने क्या कह दिया, बहुमुखी यानी कि वर्सेटाइल एलिमेंट में से कह दिया। तो ये तो बहुत जरूरी बात थी जो हमने बात कर ली, यानी कार्बन एटम के मतलब जो कार्बन है, कार्बन के दूसरे एटम के साथ बहुत बड़ी लंबी चेन ये आसानी से बना लेता है, ब्रांच चेन, रिंग चेन बना लेता है। अब जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आ रही है कार्बन की, वो कौन सी, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी और हैं, तो कौन सी भाई, एक तो है कैटिनेशन, एक क्या है आपकी कैटिनेशन। ये होती क्या है प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन में बता दूं कि भाई कार्बन जो एटम होता है दूसरे कार्बन के एटम के साथ वो बॉन्ड बना लेता है। कार्बन एटम होता है, दूसरे कार्बन के एटम के साथ क्या करता है, वो बॉन्ड बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं हम इसे, कैटिनेशन हम कह देते हैं। कार्बन की तरह सिलिकॉन भी लगभग 7 या 8 सिलिकॉन एटम तक की मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना लेता है, है ना। फिर हम कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन की हमने कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली। मतलब अब बात करेंगे हम टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी, और आती है दूसरी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब है यहाँ पर 4, और वैलेंसी मतलब बाहर वाली सेल में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब क्या है कि इसकी मतलब क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करता है, मतलब है ना, गेन लॉस ये करता है।
टेट्रावैलेंसी। तो मतलब क्या होता है कि कार्बन का जो एटम है, कार्बन एटम, उसका साइज काफी छोटा होता है, तुम्हें पता है। अब मतलब शेयर जो करता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या है कि सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, है ना, इनके साथ ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना, यानी एक कार्बन से 4 बॉन्ड। तो मतलब क्या है कि टेट्रावैलेंसी मतलब 4 हमारे इलेक्ट्रॉन उसमें है बाहर सेल में। अब कार्बन एटम का साइज छोटा होता है, तुम्हें बताया मैं थोड़ी पहले। तो इसे क्या कर पाता, 4 इलेक्ट्रॉन को ये मतलब न्यूक्लियस जो है इसका होल्ड नहीं कर पा रहा, है ना। तो मतलब क्या है कि ये जनरली स्टेबल है ना। तो बात करते हैं कोई एग्जांपल हो टेट्रावैलेंसी के लिए। हाँ भाई है, तो एग्जांपल जो है वो है आपका CH4, मतलब कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन के साथ क्या होंगे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं हमारे, लेकिन ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच रहेंगे, ये हम बात करें। तो ठीक है, ये टेट्रावैलेंसी का हमारे एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन आखिर होता क्या है, तो समझे जरा इसको। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, क्यों हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। देखो खुद देखो इसमें हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हो गया और कार्बन मतलब कार्बन है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, वो डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसी भी तरह के बना सकते हैं। बाद में डिपेंड करते हैं कि किस तरह के हाइड्रोकार्बन है वो। तो हाइड्रोकार्बन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सैचुरेटेड की, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आखिर होते क्या हैं। तो सुना जरा, इसकी जो लैंग्वेज है वो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, देख लेना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होता क्या है, मतलब कि सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां क्या होता है, एन आता है, यानी कि अल्केन होता है। सिंगल बॉन्ड वाला क्या हो गया, अल्केन, अल्केन की फैमिली में आ गया वो, है ना। ये दो बार मैंने बता दी। कोई एग्जांपल, हाँ जी एग्जांपल भी है। एग्जांपल देखो, जैसे कि मीथेन कोई एक अच्छा भी एग्जांपल है, वो भी CH4। देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, केवल केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, ये क्या सिंगल बॉन्ड का एक एग्जांपल है। इसका नाम मीथेन है, मेथेन, METHAN, मीथेन, मेथेन। बताएंगे भाई ईथ मीथ प्रॉप सब बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, बट लेकिन केवल एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। जैसे ये 2 कार्बन है और याद रखना एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बना चुका है तो बाकी जो बचे वो हाइड्रोजन की वजह से बना लेगा। 2 1 2 3 4, इस कार्बन के हो गए 4, 1 2 3 4। ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड इसके साथ भी गिना जाएगा, इसके साथ भी गिना जाएगा, क्योंकि दोनों से अटैच है, इससे भी इससे भी। तो एक इसका होगा तो इसका भी गिना जाएगा, 1 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम है इथेन। देख लो सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके पीछे एन आ रहा है, एन, है ना। तो ये क्या है मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये वीक रिएक्टिव है ना, कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। ये हो गया सैचुरेटेड की बात। मैं बात कर लेता हूं अनसैचुरेटेड की। तो ठीक है, देखिए अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड में जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लैंग्वेज स्क्रीन पे दिखाई जा रही है ना। डबल बॉन्ड होता है तो इसके लिए होता है अल्कीन, यानी कि पीछे क्या आ जाएगा, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आता है अल्काइन, यानी कि पीछे क्या आ जाएगा, आइन, YNE। ध्यान रखना इस चीज का। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, है ना। चाहे डबल लगा देते फिलहाल, तो भी पहले डबल फिर ट्रिपल। एक कार्बन के दो हो गए। तुम्हें पता है एक कार्बन 4 बनाता है, 4 बॉन्ड, 2 3 4 लगा दो हाइड्रोजन। बाकी के हाइड्रोजन आ रहेगा ना, हाइड्रोजन आ रहेगा बाकी के। इस कार्बन के 2, बाकी 2 बचे, वो कौन बना रहेगा, हाइड्रोजन बना रहेगा इनके साथ। ये लो भाई, ये हाइड्रोजन आप यहां भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया आपका इथीन, ठीक है, ये हो गया इथीन। ये क्या है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पता है तुम्हें। यदि मैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, अनसैचुरेटेड है ये, 3 हो गए, एक कौन बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। इसके भी 3 हो गए, इसके साथ कौन बना लेगा, एक हाइड्रोजन। ये क्या ट्रिपल बॉन्ड, ये भी क्या है, ये एक इथाइल है। अब आप कहोगे ये ईथ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ईथ इसलिए लगा रहे हैं 2 कार्बन के लिए। मैथ लगाते हैं 1 कार्बन, मैथ 1 कार्बन, ईथ 2 कार्बन। प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सब बताएंगे अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। उसका आपका एंजॉय करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। बट आंसर जो हर कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये एग्जांपल आपको दे दिए। जब नहीं 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जैसे मैं बता देता हूँ और एग्जांपल ले लो। मैं मान लो 3 कार्बन ले लूँ, एक में ट्रिपल बॉन्ड रख देता हूँ, ये लो। अब देखो हाइड्रोजन कर लेते हैं, बाकी इसमें सिंगल बॉन्ड रख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 इससे कौन बना लेगा, बाकी 4, एक हाइड्रोजन बना लेगा। 3 और 1 4, इसका पूरा कोई हाइड्रोजन नहीं आने वाला। कार्बन का 1 2 3 4 लगा दो हाइड्रोजन, बस। इसके साथ यहाँ पर 3 ये हो गए, 1 हो गया, पूरा 4 हो गए। अब नहीं ले सकता ये, है ना, हाइड्रोजन अब नहीं आएगा इसके पास, बस इनके पास कमी थी आगे। ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो क्या है ये, अनसैचुरेटेड। क्या है ये, अनसैचुरेटेड। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया अनसैचुरेटेड के बारे में, सैचुरेटेड के बारे में पढ़ लिया हमने। तो अब जो बात करेंगे मतलब कि अगली वीडियो में, मतलब इस वीडियो में केवल यहीं तक, लेकिन अगली वीडियो में जो बात करेंगे हम, वो क्या होगा, मतलब उसमें बात करेंगे कि जो नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। और बहुत जरूरी है ये नॉमेनक्लेचर, इसमें हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर में से बहुत कुछ आता है। तो अगली वीडियो इन दोनों टॉपिक में से किसी एक पर या दोनों टॉपिक उसमें आ सकते हैं, तो आपको वेट करना होगा इसके लिए, है ना। तो फिलहाल यहीं तक। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया आज, अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कर पाएं। धन्यवाद।